नमस्कार, मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर और इस समय हमारे साथ हैं महेश मिश्रा हल्दीचौड़ से। हल्दीचौड़ से आते हैं और हमारे पास किस समस्या के लिए आए थे और जिस समस्या के लिए आए थे उसमें कितना इम्प्रूवमेंट है। उससे पहले भी क्या ये हमको जानते थे या नहीं जानते थे, किस तरीके से जानते थे, अगर जानते थे तो जिस वजह से ये आए हैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आया है, जिस प्रॉब्लम की वजह से आए हैं, तो ये अपने बारे में बताएंगे। थोड़ा सा इन 5-7 दिनों में जो भी इनको फ़ायदा हुआ है वो उसके बारे में बताएंगे। मैं पीठ दर्द से कई वर्षों से परेशान था और विगत वर्षों में मेरी मिसेज ने भी यहाँ पर स्लिप डिस्क का इलाज करवाया, जिससे उसको काफ़ी आराम हुआ। अब वो नॉर्मल तरीके से रहती है। तो फिर उन्हीं के द्वारा हमें बताया गया तो मैं इधर आया। तो 31 अगस्त को मैं यहाँ आया। तो तब से लेकर आज की तारीख तक मुझे 65% से अब भी सुधार है और बेनिफिट है। जो पीठ दर्द मेरे एक साइड में रहता था, प्रभु कृपा से और डॉक्टर साहब की कृपा से आज के दिन वो एक तरफ से गायब ही है। हल्का कभी होता है नाइट में, लेकिन उतना जो तेज़ दर्द जैसे मैं गोली खाता था, डॉक्टर के पास जाता था, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता था, लेकिन उससे राहत है और बहुत फ़ायदा है। मैं डॉक्टर साहब को बहुत शुक्रगुजार चाहता हूँ कि मैं एक निराश भाव से यहाँ पाया था, आज उससे पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलके मैं सोचता हूँ कि आज मेरा दर्द अब यहाँ आके ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। तो अभी आप अपने को कितना % ठीक मानते हैं पिछले 5-7 दिनों के ट्रीटमेंट से? मैं 65 से अब अपने को बेटर समझता हूँ पहले की कंडीशन। 70? हाँ 70। तो 70% के आसपास इनको फ़र्क पड़ा है 5-7 दिनों में, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जिसको आदमी को दर्द सहते हुए भी करना पड़ता है और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए एक समान हो। कभी कभार ऐसी विशेष परिस्थितियों में आदमी पड़ जाता है कि वो चाहते हुए भी ट्रीटमेंट नहीं करवा पाता है, उसके पास इतना समय ही नहीं होता है। तो ये बड़ी मुश्किल से समय निकाल करके आए हैं 5-7 दिनों का, और अगर इनके पास थोड़ा समय और मिलेगा तो थोड़ा सा ये और कर लेंगे अच्छे से, ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए। तो अभी इनको 70% के आसपास आराम है। तो ऐसे लोग जो हल्द्वानी में रहते हैं या हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, तो अगर उनको कोई बीमारी है और वो दवाइयाँ खा खा के भी ठीक नहीं हो रही हैं, 50 चीज़ें करवा चुके हैं, 50 टेस्ट करवा चुके हैं, हर कोई टेस्ट करवा रहा है और पकड़ में कुछ नहीं आ रहा है, तो जब ऐसा है तो आप हल्द्वानी में अगर रहते हैं तो आप यहाँ करके न्यूरोथेरेपी के द्वारा स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। आपकी वाइफ को क्या तकलीफ़ थी, पहले ये बता देंगे एक बार? मेरी वाइफ को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। मैंने दिल्ली में एम्स में इलाज करा और डॉक्टर बलविंदर सिंह जी ने कहा था कि ओपन सर्जरी करवाएंगे, जिसके लिए हम एग्री भी थे क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा था। वो अपना काम प्रॉपर तरीके से झुकना, बच्चों को खाना बनाना, खिलाना, कपड़े धोना ये नहीं कर पाते थे। तो हम एग्री हुए थे, लेकिन किसी के द्वारा मार्फत हमको ये मालूम चला कि गोरा पड़ाव पे डॉक्टर प्रकाश जोशी जी हैं जो इस तरह का इलाज करते हैं। जब हम आए, कंटिन्यू 32 दिन का इलाज मेरी मिसेज ने यहाँ कराया, तो प्रभु कृपा से, डॉक्टर साहब की कृपा से आज बहुत ठीक है। मैं जो ये वीडियो देखते हों तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ एक बार आएँ और भरोसा करें कि शायद आपको दवाओं से छुटकारा मिल जाए और डॉक्टर साहब की जो सेवा हम लोगों को देते हैं उसका 100% आपको लाभ मिलेगा। जिस तरह का मुझे मिला है, मेरी मिसेज को मिला है, हम तो शुक्रगुजार डॉक्टर साहब के हैं। मैं तो निराश भी था काफ़ी समय से कि आखिर मेरे पीठ में दर्द क्यों हो रहा और दवा खा के ठीक क्यों नहीं हो रहा। पेन किलर खाता था, ठीक होता था, फिर दूसरे दिन से फिर चालू हो जाता था। तो आज प्रभु कृपा से दवा नहीं खाता और नॉर्मल तरीके से नींद भी आती है। और मुझे तो नींद भी नहीं आती थी दर्द के मारे, करबड़ लेता तो दर्द होता था। तो आज ठीक है, आज मैं नॉर्मल नींद लेता हूँ और काफ़ी आराम है पिछले। तो ऐसे लोग आपने जान ही लिया है कि किस तरीके से दर्द होता है। कभी कभार कुछ चीज़ें डायग्नोस नहीं हो पाती क्योंकि पेन की कोई परिभाषा नहीं होती है, पेन का कोई अपना पैरामीटर नहीं होता है। उसको हम किसी भी मशीन के द्वारा चेक नहीं कर सकते कि पेन कितना है और कहाँ पे है और कितनी तीव्रता है उसकी। यानी कि जब पैमाना ही नहीं है हमारे पास चेक करने के लिए, तो उस पेन को कोई भी महसूस वही कर सकता है जिसने कई पेशेंट देखे हो और उनके दर्द को करीब से जाना हो। वही चीज़ उस दर्द को महसूस कर पाएगा, नहीं तो ज़्यादातर लोग महसूस नहीं करते, ज़्यादातर डॉक्टर भी महसूस नहीं करते। वो बस दवाई लिख के, पेन किलर लिख के आपको रवाना कर देते हैं। तो सभी डॉक्टर भी ऐसे नहीं होते।
कुछ डॉक्टर अच्छे से डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे कामयाब भी होते हैं। तो ऐसे लोग जो हल्द्वानी में रहते हैं वो अगर पेन किलर खा खा के परेशान हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं तो वह यहाँ आकर के स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।